लाहौल घाटी में लगातार गिरते तापमान और बर्फबारी ने लोगों के जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ठंड इतनी प्रचंड है कि घाटी के नदी नाले और प्राकृतिक जल स्रोत भी जमने लगे हैं। मौसम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन दारचा सरचू नेशनल हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया था। कोस्कर लोसेर सड़क मार्ग को पहले ही 23 नवंबर से बंद कर दिया गया था। प्रशासन का ये कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। घाटी में ठंड इतनी तीव्र है कि धूप केवल कुछ घंटों के लिए दिखाई देती है। सुबह सूरज की किरणें घाटी में पहुंचती है और दोपहर में ही गायब हो जाती है। धूप की कमी की वजह से ठंड का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। गिरते तापमान ने न केवल लोगों के जीवन को बल्कि घाटी के प्राकृतिक जल स्रोतों को भी प्रभावित किया है। नदी नाले और जल स्रोत जमने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जानवरों के लिए पानी की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लाहौल घाटी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम और दिन के समय भी काफी ज्यादा ठंड महसूस किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह दारचा सुंदो का जो नदी है ये जो है पूरी तरह से जम गया है। हालांकि जो है मुख्य नदी जो है उसमें पानी बह रहा है, लेकिन जो तापमान की गिरावट जिस प्रकार से होती जा रही है उसके चलते जो है ये जो धीरे धीरे जो ये जमाव है ये मुख्य नदी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और ये जो नदी है पूरी तरह से जो है जमकर जो बिल्कुल आइस में तब्दील हो जाएगी। और क्योंकि अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है तो तापमान में भी अब यही उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जो गिरावट और ज़्यादा होगी और इससे जो नदी का पानी का बहाव है वो भी जो है धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। लाहौल घाटी में ठंड और बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जमते जल स्रोत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सुरक्षा के लिए जरूरी है। लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लाहौल घाटी में लगातार गिरते तापमान और बर्फबारी ने लोगों के जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ठंड इतनी प्रचंड है कि घाटी के नदी नाले और प्राकृतिक जल स्रोत भी जमने लगे हैं। मौसम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन दारचा सरचू नेशनल हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया था। कोस्कर लोसेर सड़क मार्ग को पहले ही 23 नवंबर से बंद कर दिया गया था। प्रशासन का ये कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। घाटी में ठंड इतनी तीव्र है कि धूप केवल कुछ घंटों के लिए दिखाई देती है। सुबह सूरज की किरणें घाटी में पहुंचती है और दोपहर में ही गायब हो जाती है। धूप की कमी की वजह से ठंड का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। गिरते तापमान ने न केवल लोगों के जीवन को बल्कि घाटी के प्राकृतिक जल स्रोतों को भी प्रभावित किया है। नदी नाले और जल स्रोत जमने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जानवरों के लिए पानी की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लाहौल घाटी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम और दिन के समय भी काफी ज्यादा ठंड महसूस किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह दारचा सुंदो का जो नदी है ये जो है पूरी तरह से जम गया है। हालांकि जो है मुख्य नदी जो है उसमें पानी बह रहा है, लेकिन जो तापमान की गिरावट जिस प्रकार से होती जा रही है उसके चलते जो है ये जो धीरे धीरे जो ये जमाव है ये मुख्य नदी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और ये जो नदी है पूरी तरह से जो है जमकर जो बिल्कुल आइस में तब्दील हो जाएगी। और क्योंकि अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है तो तापमान में भी अब यही उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जो गिरावट और ज़्यादा होगी और इससे जो नदी का पानी का बहाव है वो भी जो है धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा।
लाहौल घाटी में ठंड और बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जमते जल स्रोत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सुरक्षा के लिए जरूरी है। लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।